दोस्तों स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे शेषफल ज्ञात करने पर आधारित जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल यानी हर तरह के प्रश्न, चाहे वो एडवांस लेवल के हो या बेसिक लेवल के हो, इस सेशन को देखने के बाद आप उसे चुटकी में सॉल्व करना सीख जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अंत तक इस सेशन में जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको शेषफल ज्ञात करने संबंधी किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट जानना है और वो भी बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस तरह के सवाल में आपको अंश में कुछ संख्याएं दी हुई होती हैं जिनको हर में दी हुई एक संख्या से विभाजित करना होता है। तो अंश में जो भी संख्याएं दी हुई होती हैं उनके आसपास में हम ऐसी संख्या देखते हैं जो कि हर से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। बस यही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। फिर से बताता हूं कि अंश में दी हुई संख्या के आसपास ऐसी संख्या देखते हैं जो हर से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जिसे देखना बच्चों का खेल है। और उस बेसिस पे आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें 3-4 प्रकार के प्रश्न हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ कवर करना है। उदाहरण के लिए एक सिंपल सवाल लेते हैं। मान लीजिए 37 को 9 से विभाजित करना है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि 37 के आसपास कौन सी संख्या हो सकती है जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। एक 36 हो सकता है या फिर 45 हो सकता है। अब हमें कंपेयर करना है कि 37 जो है वो 36 से कितना कम है या कितना ज्यादा है या एक ज्यादा है। लेकिन 45 से कंपेयर करने पर यह 8 कम है। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक को लेकर आप उत्तर को ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यह देखा कि 37 36 से एक ज्यादा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/9। और यहां पर जो भिन्न आया 1/9, यह एक धनात्मक भिन्न है, तो जो अंश होगा वही शेष फल के बराबर हो जाएगा। आपको इस बात को ध्यान देना है कि भिन्न धनात्मक है या ऋणात्मक है, क्योंकि दोनों में शेषफल ज्ञात करने के तरीके अलग हैं। अब मान लीजिए आपने ये 45 को पकड़ लिया और यह देखा कि यह 45 से 8 कम है, तो हमारा भिन्न जो है वो अब क्या हो जाएगा। देखिए अब इसमें हम शेषफल अलग तरीके से ज्ञात करते हैं। यहां हमें शेषफल बराबर लिख देना है कि -8/9, लेकिन यह एक ऋणात्मक संख्या है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि यह एक निगेटिव नंबर है। तो जब भी भिन्न ऋणात्मक हो तो हमें हर में से अंश को घटा देना है, हमें उत्तर ज्ञात हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने 9 में से 8 को घटा दिया, उत्तर हमें 1 मिल गया। तो जब भी आपका भिन्न जो है धनात्मक हो तो अंश जो है वही शेषफल के बराबर होगा, और जब भिन्न ऋणात्मक हो तो आपको हर में से अंश को घटा देना है। चलिए एक और बेसिक सा सवाल लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इसे 35 + 39 डिवाइडेड बाई 8 में शेषफल क्या होगा। मान लीजिए परीक्षा में ये प्रश्न पूछता है। हालांकि इतना बेसिक नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सिर्फ। तो 35 के आसपास 32 है और 39 के आसपास 40 है। 35 32 से
3 ज्यादा है, लेकिन 39 40 से 1 कम है। तो अब हम इसे लिख देंगे कि +3 - 1 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 2/8। यह एक धनात्मक भिन्न है, तो जो अंश है वही शेषफल के बराबर होगा। यहाँ पर आपको एक ध्यान सिर्फ ये रखना है कि यहाँ पर आपको अंश से हर को विभाजित नहीं करना है। जो भिन्न आए उसका सीधे सीधे अंश में दी हुई जो संख्या है वही आपका उत्तर हो जाएगा, आपको हर को विभाजित नहीं करना है। इस प्रश्न में देखते हैं 35 के आसपास है 34, 173 के आसपास में है 170, 1748 के आसपास में 1700, 1749 के आसपास में है 1700 और 1753 के आसपास में है 1700, जिसमें कि 17 से भाग लग सकता है। अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे कि यह कितना कम या ज्यादा है, उसे हम लिख लेंगे। 1749 जो है वो 1700 से कंपेयर करने पर कितना ज्यादा है, 49 ज्यादा है। और 1753 जो है वो 53 अधिक है। इतना तो सबको क्लियर है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्टेप और लिखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। अब हम ऊपर में अंश को लिख सकते हैं कि 1 × 3 × 48 × 49 × 53 डिवाइडेड बाई 70। लेकिन जो 48 है 49 है 53 है उसमें अभी 17 से और भी भाग लग सकता है। तो हम देखेंगे कि इन संख्याओं के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 17 से भाग लग सकता है पूरी तरह से। 51 है जो कि 48, 49 और 53 तीनों के आसपास की संख्या है। अब हम कंपेयर कर लेंगे। 48 जो है 51 से 3 कम है, 49 51 से 2 कम है, 53 51 से 2 अधिक है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं कि जो हमारा दिया हुआ अंश है वो हो जाएगा 1 × 3 × -3 × -2 × +2 डिवाइडेड बाई 17। इसे मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 17। अब अंश में अभी भी भाग लग सकता है 17 से, 17 दूनी 34, जिसके बाद हमें शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2/17। तो अब जो हमें अंश प्राप्त हुआ यही हमारा फाइनल शेषफल होगा। अभी आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। हम इस तरह के बहुत सवाल सॉल्व करेंगे जब तक हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर ना हो। देखिए इस सवाल में हमें हर में कौन सी संख्या दी हुई है, 5। तो 5 के बारे में हम जानते हैं कि 5 से उसी संख्या में भाग लगता है जिसमें अंत में 0 हो या 5 हो। तो वैसी संख्या कौन सी है, 1395, 1985, 4095। हमने आसपास की ऐसी संख्या लिख ली जो कि हर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब हम कंपेयर कर लेते हैं कि पहले वाली संख्या से यह कितना कम या ज्यादा है। हमने कंपेयर कर लिया। अब इसे ही हम लिख सकते हैं कि इक्वल टू, अब देखिए कितना यह सिंप्लीफाई हो जाएगा। जो इतना कॉम्प्लेक्स हमें न्यूमरेटर दिया हुआ था वो अब आसानी से हो जाएगा। 2 × 2 × -1 × 2, जिसे 5 से भाग करना है, यानी यह हो जाएगा -8/5। अब 8 में तो अभी भी हर से भाग लग सकता है ना, कितनी बार, एक बार। जिसके बाद अगर 8 में अगर आप 5 का भाग देते हैं तो एक बार भाग जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 3।
यानी -8/5 को हम क्या लिख सकते हैं, अंश में जब तक हर से भाग लगते रहे आपको भाग लगाते रहना है, तो ये हो जाएगा -3/5 जो कि एक ऋणात्मक भिन्न है। तो यहाँ हम हर में से अंश को घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा, यानी यहाँ शेषफल 2 हो गया। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर उन्हें हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और इस तरह के और भी कंटेंट वो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए अब एक लेवल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तरह के सवालों में हमें एक कॉन्सेप्ट जानना है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर -1 का पावर ऑड होता है तो वो -1 होता है, और -1 का पावर इवन होता है तो वो +1 हो जाता है। ये तो सभी को पता है, लेकिन मैंने बता दिया उन बच्चों के लिए जिनको नहीं जानकारी होगी या भूल गए होंगे। तो देखिए 35 के आसपास में एक 36 संख्या है जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, जो पहले दी हुई संख्या उससे एक कम है। तो इसे हम लिख सकते हैं -1 का पावर 40 डिवाइडेड बाई 9। तो -1 का पावर इवन है तो ये हो जाएगा +1/9। अब यहाँ चूंकि धनात्मक भिन्न है तो अंश जो है वही शेषफल हो जाएगा। इस तरह का हम और भी सवाल लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला जिस 37 का पावर 39 डिवाइडेड बाई 9। अब 37 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है? 36। अब 37 जो है वो 36 से एक ज्यादा है, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1 का पावर 39 डिवाइडेड बाई 9, यानी 1/9। तो यह धनात्मक भिन्न है तो जो अंश है वही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी 1 होगा शेषफल इस प्रश्न में। अगला प्रश्न लेते हैं। आप सभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यह एक अलग टाइप का प्रश्न है। 2 का पावर 35 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पर जो है आप अंश में कोई संख्या नहीं है जो कि हर से पूरी तरह विभाजित हो जाए, लेकिन तो यहाँ हम हर में देखेंगे कि उसके आसपास की संख्या क्या है। जैसे मान लीजिए 8 है और 10 है, तो हमें उसमें से किसी के बराबर ऊपर के बेस को करना है। तो हम 8 के बराबर मैंने बेस को कर दिया, 2 के पावर 33 को ब्रेक कर दिया हमने, 2 का पावर 3 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 9। अब 8 जो है वो 9 से एक कम है तो इसे हम लिख सकते हैं -1 का पावर 11 डिवाइडेड बाई 9, यानी -1 का 1/9। ओहो, मैंने गलती से 8 लिख दिया है, इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ हर में हमें 9 दिया हुआ था। अब यह एक ऋणात्मक भिन्न है तो इसमें हम हर में से अंश को घटाते हैं तो हमें उत्तर मिल जाता है 8। हम अंश में जो बेस वाली संख्या होती है, जैसे बेस वाली संख्या है यहाँ पर 2 और उसका पावर है 35, तो हम 2 जो बेस है उसे हम 8 या 10 के बराबर करने की कोशिश करेंगे। देखिए इस प्रश्न में चूंकि हमें पता है कि 2 का पावर 3 जो होता है 8 होता है, तो हम इसे लिखेंगे 2 का पावर 3 गुना 11 गुना 4 डिवाइडेड बाई 9, यानी 8 का पावर 11 गुना 4/9। अब हमें पता है कि अगर 8 की जगह 9 होता तो वह हर में दी हुई संख्या जो है उससे कट जाता, क्योंकि नीचे भी 9 है
तो ऊपर में अगर 9 होता तो वो पूरी तरह से कट जाता। तो 8 जो है 9 से कितना कम है, 1 कम है। तो इसे हम लिख सकते हैं -1 का पावर 11 गुना 4। अब हमें पता है कि जब भी -1 का पावर ऑड होता है तो माइनस आता है, तो इसे हम लिख सकते हैं -4/9। चूंकि ऋणात्मक भिन्न है तो हर में से अंश को घटा के हम लोग उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। अगला सवाल है 4 का पावर 40 बटे में 33। अब 33 के आसपास कौन सी संख्या है, या तो 34 है और 32 है। तो हम ऊपर के बेस को हम देखेंगे कि किस में बदलना आसान होगा, तो हमें 32 में बदलना आसान होगा, क्योंकि 32 जो है वो क्या होता है, 2 का पावर 5 होता है। ऊपर में हमें कैसे भी बेस को 32 के बराबर लाना है। तो 2 का पावर 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 33, यानी यह हो जाएगा 4 का पावर 2 का पावर 80 डिवाइडेड बाई 33। अब 2 के पावर 80 को हम जानबूझ के 2 के पावर 5 गुना 16 लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या लाना है, 32 लाना है। 2 के पावर 5 गुना 16 डिवाइडेड बाई 33, यह हो जाएगा 32 का पावर 16 बाई 33। अब 32 की जगह अगर 33 होता तो वह 33 से कट जाता, इतना तो सबको पता है। 32 की जगह कौन सी संख्या होती, 33 होती। अब 32 जो है 33 से 1 कम है, यानी इसे हम लिख सकते हैं -1 का पावर 16 डिवाइडेड बाई 33। यहाँ पर पावर क्या है, एक इवन नंबर है, तो जब भी पावर इवन होता है तो ये हो जाएगा +1 बाई 33। क्योंकि यह एक धनात्मक भिन्न है तो जो अंश है वही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी 1। चलिए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। 3 का पावर 102 डिवाइडेड बाई 82 में शेषफल ज्ञात करना है। अब 82 के आसपास संख्याएं है 81 या 83। तो हमें पता है 3 का पावर 4 जो है वो 81 के बराबर होता है, तो हमें ऊपर में किसी तरह से 3 का पावर 4 करके 81 ला देना है। तो इसलिए हम तोड़ेंगे इसे, 3 के पावर 100 गुना 3 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 82। 3 के पावर 100 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4 गुना 25 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 82। अब यह बराबर हो जाएगा अब यह किसके बराबर हो जाएगा, 81 का पावर 25 के यह बराबर हो जाएगा। 81 का पावर 25 इंटू 9 बटे में 82। अब 81 की जगह अगर होता 82 तो वह 82 से कट जाता। 81 जो है वो 82 से 1 कम है, यानी इसे हम लिख सकते हैं -1 का पावर 25 गुना 9 डिवाइडेड बाई 82, यानी -9 डिवाइडेड बाई 82। अब यह चूंकि एक ऋणात्मक भिन्न है तो हम अगर हर में से अंश को घटा दें तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो हर में है 82, अंश में है 9, यानी हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 82 माइनस 9 इक्वल टू 73। तो देखा आपने प्यारे बच्चों, कितनी आसानी से हम इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए इस प्रश्न को लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब 10 के आसपास की संख्याएं आप 9 ले या 11 ले तो 2 का पावर कुछ भी 9 या 11 के बराबर नहीं होता है। यह एक अलग प्रकार का प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। यह पहला ऐसा प्रश्न है जिसमें हम लोग
अंश से हर को विभाजित कर रहे हैं। किस तरह के प्रश्नों में? जिसमें हम ऊपर के बेस को नीचे दिए हुए डिनोमिनेटर के आसपास की संख्याओं के बराबर नहीं ला सके। तो देखिए ये हो गया 2 का पावर 2 इंटू 17 डिवाइडेड। अब हमने क्या किया, क्यों इसे हमने 2 का पावर 2 इंटू 17 किया? क्योंकि यह 4 हो जाए, जिससे कि यह नीचे दी हुई संख्या 5 के आसपास आ जाए। अब ऊपर में अगर 5 होता तो कट जाता, जो कि 4 जो है वो 5 से 1 कम है, यानी इसे हम लिख सकते हैं -1 का पावर 17 डिवाइडेड बाई 5 -1/5। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? क्योंकि यह एक ऋणात्मक भिन्न है तो अंश में से हमें हर को घटाना होगा, यानी 5 में से 1 घटेगा तो कितना? 4। लेकिन यहाँ पर एक विशेष नोट आपको लिखना होगा, बहुत ध्यान से देखिए। इस तरह के प्रश्न में जहाँ की हर को विभाजित किया जाए, तो हर को जिस संख्या से विभाजित किया जाए उसी संख्या से आपको उत्तर को मल्टीप्लाई करना होगा, तभी आपको फाइनल उत्तर मिलेगा। यहाँ हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि पहले हमने 10 को 2 से ही काटा था, उसको कंपनसेट करने के लिए। इसी तरह का एक प्रश्न और लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 5 का पावर 500 डिवाइडेड बाई 500। चलिए अब आपको पता है कि 500 के आसपास की संख्या क्या है? 501 है या 499 है। हम 5 को तो उसके बराबर ला नहीं सकते, 5 का पावर कितना भी कर ले, तो इसलिए इसे हम 5 के पावर 3 गुना 5 का पावर 497 डिवाइडेड बाई 500, ताकि हम नीचे काट सके। ये इस तरह के प्रश्नों में हम लोग हर को विभाजित कर देते हैं अंश से, जितनी बार में विभाजित हो सके, और बाद में उत्तर में उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए ये 4 बार में विभाजित हो गया, यानी अब इसे हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 497 डिवाइडेड बाई 4। अब आपको पता है कि अगर 5 की जगह 4 होता तो नीचे दी हुई हर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता। ये विशेष तरह के प्रश्न है जिसमें आप ऊपर के बेस को नीचे दिए हुए हर के आसपास की किसी संख्या के बराबर ना ला सके। तो इसमें आपको क्या करना है कि हर को भाग कर देना है ऊपर के अंश से। तो देखिए ये आपका हो गया 1/4, यानी चूंकि धनात्मक भिन्न है तो वही 1 आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन उत्तर नहीं हो जाएगा, सॉरी, इसमें हमें जिससे पहले हमने काटा था 125 से, उससे मल्टीप्लाई करके हमें फाइनल उत्तर मिलेगा। ये स्टेप आपको याद रखना है कि जितने से हर में भाग दिया जाए उतने से अंत में मल्टीप्लाई करना होगा। हमने यहाँ 125 से क्यों मल्टीप्लाई किया बताइए? बिकॉज हमने 125 से पहले भाग दिया था हर को, उसको कंपनसेट करने के लिए हमने फिर 125 से मल्टीप्लाई किया, जो भी उत्तर आया, तब हमें फाइनल आंसर मिलेगा इस तरह के सवाल। तो आपके हर प्रकार के प्रश्न कवर हो गए। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से शीशे की तरह साफ हो जाए और किसी भी प्रकार के प्रश्न को हम लोग आसानी से परीक्षा में सॉल्व कर पाए। 65 प्लस 34 का पावर 113 डिवाइडेड बाई 7 में शेषफल क्या होगा? चलिए आपको देखना है कि 65 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से भाग लग सकती है, या 34 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 से भाग लग सकता है। चलिए आप इसे खुद ही सॉल्व करने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि 65 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 से भाग लग सकता है, बताइए।
सोचिए, बहुत ही आसान है। जी हाँ, बिल्कुल सही। 65 के आसपास जो संख्या है 63, जो कि 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और 34 के आसपास में कौन सी संख्या है? 35, जो कि 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब हम कंपेयर कर लेंगे। 65 जो है वो 63 से 2 ज्यादा है, 34 35 से 1 कम है। तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू +2 -1 डिवाइडेड बाय 7, ये होगा 1/7। हमारा धनात्मक भिन्न है, तो जो अंश है वही शेषफल के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से इस तरह के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न है 34 का पावर 39 डिवाइडेड बाय 9 में शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। 34 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से डिवाइड हो जाए? मुझे लगता है कि ये तो छोटे से बच्चे भी बता सकते हैं कि 34 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगर वो आप ज्ञात कर सकते हैं तो आप इस प्रश्न को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। वो संख्या है 36। 34 जो है वो 36 से 2 कम है, तो इसे हम लिख सकते हैं -2 का पावर 39 डिवाइडेड बाय 9। अब 2 को हम किसी तरह से 9 के आसपास लाने का प्रयास करेंगे, तो यानी 2 का पावर 3 जो होगा वो 8 के बराबर होगा, जो कि 9 के आसपास की संख्या है। इसीलिए हमने इसे ब्रेक कर दिया पावर को 3 × 13। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? -8 का पावर 13 डिवाइड बाय 9। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि हम 9 के आसपास बेस को ला सके। अब 8 की जगह अगर 9 होता, 8 की जगह अगर 9 होता तो 9 से पूरी तरह कट जाता, और 8 जो है वो 9 से 1 कम है, यानी इसे हम लिख सकते हैं -1 का पावर 13 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पावर क्या है? ऑड नंबर है, तो जब भी पावर ऑड नंबर होता है -1 का तो रिजल्टेंट -1 ही होता है। -1 बाई 9 इक्वल टू 1/9। यह एक धनात्मक ऋण है, तो जो अंश है वही शेषफल के बराबर हो जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियो लाएंगे ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सके और श्योर सक्सेस प्राप्त कर सके। आपकी सफलता की 100% गारंटी हमारी है। आपको कहीं किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं 67 का पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 68। तो अंश में दी हुई संख्या है 67, उसके आसपास ऐसी कौन सी संख्या है? 68 है। 67 61 से 68 से 1 कम है, इसे हम लिख सकते हैं -1 का पावर 67 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 68। अब यहाँ पर -1 का पावर एक ऑड नंबर है तो वो -1 ही हो जाएगा। -1 -2 डिवाइडेड बाय 68, यानी चूंकि यह एक ऋणात्मक भिन्न है तो 68 - 2 66 इसका उत्तर हो जाएगा।